नारियल की खेती किसानों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद खेती का तरीका है। नारियल के पेड़ को अक्सर कल्प वृक्ष या ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि सच कहूं तो इसका हर हिस्सा काम का है। इसके मीठे पानी और पोषक तत्वों से भरपूर गिरी से लेकर इसके छिलके, पत्तियों और लकड़ी तक कुछ भी बर्बाद नहीं होता। यह नारियल की खेती को पूरे साल लगातार इनकम का एक जरिया बनाता है। कोस्टल रीजन्स के कई किसानों के लिए यह सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है जो उन्हें खाना, फ्यूल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। यह समझना कि इन पेड़ों को ठीक से कैसे उगाया जाए, एक सिंपल फार्म को पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर में बदल सकता है। नारियल का पेड़ अपनी लंबी लाइफ और लगातार प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। एक अकेला पेड़ 60 साल से ज्यादा समय तक फल दे सकता है, जिससे किसान को इनकम का स्टेबल जरिया मिलता है। यह लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक खास वजह है कि कई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स इसकी सिफारिश करते हैं। नारियल और उसके बाई प्रोडक्ट्स की मार्केट में हमेशा ज्यादा डिमांड रहती है। टेंडर नारियल उनके ताजगी भरे पानी के लिए बेचे जाते हैं। मैच्योर नारियल कुकिंग और तेल निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और छिलके से निकला कॉयर रस्सियां, मैट और दूसरी कीमती चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट्स की यह डाइवर्स रेंज ये इंश्योर करती है कि किसान कई जरिए से पैसे कमा सके। नारियल उगाना एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। पेड़ मिट्टी को बचाने में हेल्प करते हैं और छांव देते हैं, जिससे किसान उनके नीचे अनानास, केला या मसाले जैसी दूसरी क्रॉपिंग उगा सकते हैं। यह प्रैक्टिस, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने में हेल्प करती है और एडिशनल इनकम देती है। नारियल के पेड़ की गहरी जड़ें मिट्टी को एक साथ पकड़े रखने में हेल्प करती हैं, जिससे खासतौर पर रेतीले कोस्टल एरियाज में इरोजन रुकता है। गिरी हुई पत्तियां भी एक नेचुरल मल्च का काम करती हैं, जो टाइम के साथ मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर से भर देती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी और आसपास उगने वाले दूसरे पौधों के लिए हेल्थ अच्छी होती है। एक सिंपल किसान के लिए नारियल की खेती शुरू करना एक बड़ा काम लग सकता है, लेकिन सही नॉलेज के साथ यह बहुत मैनेजेबल है। यह गाइड प्रोसेस के हर स्टेप पर आसानी से समझ में आने वाली इंफॉर्मेशन देगी। हम सही जगह चुनने और मिट्टी तैयार करने से लेकर सैपलिंग्स लगाने और बढ़ते पेड़ों की देखभाल करने तक सब कुछ कवर करेंगे। हम यह भी डिस्कस करेंगे कि पेड़ों को पेस्ट्स और बीमारियों से कैसे बचाया जाए और सही टाइम पर नारियल कैसे हार्वेस्ट करें। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी किसान सक्सेसफुली नारियल उगा सकता है और आने वाले सालों तक इसके कई रिवॉर्ड्स ले सकता है। नारियल की खेती में सक्सेस के लिए पहला स्टेप सही क्लाइमेट और मिट्टी की कंडीशन को समझना है। नारियल के पेड़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सबसे अच्छे उगते हैं। उन्हें अच्छी धूप और ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। उनकी ग्रोथ के लिए आइडियल टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। उन्हें अच्छी बारिश की भी जरूरत होती है, आमतौर पर 1500 से 2500 मिलीमीटर, जो पूरे साल बराबर फैली हो। ऐसे एरिया जो बहुत ठंडे होते हैं या जहां लंबे सूखे सीजन होते हैं, वे नारियल की खेती के लिए सूटेबल नहीं होते। कोस्टल रीजन्स परफेक्ट होते हैं क्योंकि वे नेचुरली गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट देते हैं, जो इन पाम्स को पसंद होता है, जिससे वे मजबूत और हेल्दी उगते हैं। मिट्टी के बारे में, नारियल के पेड़ बहुत अडेप्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ खास तरह की मिट्टी में सबसे अच्छे उगते हैं। अच्छी तरह से ड्रेन की हुई सैंडी लोम सॉइल को आइडियल माना जाता है। मिट्टी कम से कम 1 मीटर गहरी होनी चाहिए और उसमें ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटरलॉक्ड कंडीशंस जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। मिट्टी का आइडियल पीएच लेवल 5.5 और 8.0 के बीच होना चाहिए। किसानों के लिए यह एक अच्छी प्रैक्टिस है कि वे प्लांटिंग से पहले अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवा लें। यह टेस्ट उन्हें बताएगा कि मिट्टी में सही न्यूट्रिएंट्स और पीएच बैलेंस है या नहीं। अगर मिट्टी परफेक्ट नहीं है, तो उसे गाय के गोबर की खाद या कंपोस्ट जैसे अनऑर्गेनिक मैटर मिलाकर सुधारा जा सकता है। एक बार जब सही जगह चुन ली जाती है, तो खेत को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। मिट्टी को ढीला करने और किसी भी खरपतवार को हटाने के लिए जमीन को 2 से 3 बार जोतना चाहिए। जुताई के बाद खेत को ठीक से लेवल करना चाहिए। फिर सैपलिंग्स लगाने के लिए गड्ढे खोदने होंगे। एक गड्ढे का स्टैंडर्ड साइज 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होता है। गड्ढे एक दूसरे से सही डिस्टेंस पर खोदे जाने चाहिए। नारियल की लंबी वैरायटीज के लिए 7.5 बाई 7.5 मीटर की स्पेसिंग रेकमेंड की जाती है, जबकि छोटी वैरायटीज के लिए 6 बाई 6 मीटर की स्पेसिंग काफी है। गड्ढे खोदने के बाद उन्हें लगभग 2 हफ्तों तक धूप में खुला छोड़ देना चाहिए।
यह मिट्टी में किसी भी नुकसानदेह पेस्ट्स या बीमारी फैलाने वाले ओन ऑर्गेनिजम्स को मारने में हेल्प करता है। प्लांटिंग से पहले हर गड्ढे को टॉप सॉइल रेत और ऑर्गेनिक खाद के मिक्सचर से भरना चाहिए। एक अच्छा मिक्सचर 2 हिस्से टॉप सॉइल, 1 हिस्सा रेत और 1 हिस्सा अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड फार्मयार्ड मैन्योर होगा। इस मिक्सचर में लगभग 1 किलोग्राम नीम की खली मिलाना भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह छोटे पौधे को दीमक और दूसरे सॉइल बॉर्न पेस्ट्स से बचाने में हेल्प करता है। यह केयरफुल प्रिपरेशन यह इंश्योर करती है कि सैपलिंग को एक हेल्दी स्टार्ट मिले। नारियल के पेड़ों की हेल्दी ग्रोथ के लिए प्रॉपर इरिगेशन बहुत जरूरी है, खास तौर पर उनके शुरुआती सालों में। छोटे सैपलिंग्स को पहले 2 से 3 सालों तक रेगुलर वाटरिंग की जरूरत होती है, जब तक कि उनकी जड़ें अच्छी तरह से स्टेबल ना हो जाएं। गर्मियों में उन्हें हर 4 दिन में एक बार और सर्दियों में हफ्ते में 1 बार पानी देना चाहिए। मैच्योर फल देने वाले पेड़ों के लिए लंबे सूखे मौसम के दौरान इरिगेशन जरूरी है, ताकि छोटे नारियल, जिन्हें बटन शेडिंग कहते हैं, उनका झड़ना रोका जा सके। ड्रिप इरिगेशन सबसे एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि यह पानी को सीधे जड़ों तक पहुंचाता है, पानी की बर्बादी कम करता है और पेड़ के चारों ओर खरपतवार की ग्रोथ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। किसी भी दूसरी फसल की तरह नारियल के पेड़ों को अच्छी पैदावार देने के लिए न्यूट्रिएंट्स की बैलेंस्ड सप्लाई की जरूरत होती है। एक प्रॉपर मैन्योरिंग शेड्यूल बहुत जरूरी है। पहले साल के लिए एक छोटे पौधे को लगभग 10 किलोग्राम फार्मयार्ड मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स की एक छोटी डोज देनी चाहिए। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी हर साल बढ़ानी चाहिए। एक पूरी तरह से बढ़ा हुआ फल देने वाला पेड़ हर साल लगभग 50 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैन्योर, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 320 ग्राम फास्फोरस और 1200 ग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है। इसे 2 स्प्लिट डोसेस में देना चाहिए, एक बार मॉनसून सीजन की शुरुआत में और एक बार अंत में। नारियल के पेड़ों को पेस्ट्स और बीमारियों से बचाना उनके मैनेजमेंट का एक क्रिटिकल पार्ट है। सबसे कॉमन पेस्ट्स में से एक राइनोसेरोस बीटल है, जो पेड़ के क्राउन में छेद करता है और छोटी पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए छेदों को रेत और नीम की खली के मिक्सचर से भरा जा सकता है। एक और बड़ा पेस्ट रेड पाम वीविल है, जिसके लार्वा ट्रंक में सुरंग बनाते हैं और पेड़ को मार सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स लगाने से एडल्ट वीविल्स को पकड़ने में हेल्प मिल सकती है। पेड़ों का रेगुलर इंस्पेक्शन किसी भी इन्फेस्टेशन के शुरुआती संकेतों को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। नारियल के पेड़ों को इफेक्ट करने वाली कॉमन बीमारियों में बड रॉट और लीफ रॉट शामिल हैं, जो फंगल इन्फेक्शंस हैं। इन्हें बोर्डो मिक्सचर जैसे सही फंजीसाइड्स का स्प्रे करके मैनेज किया जा सकता है। नारियल के बाग में साफ सफाई बनाए रखना बीमारियों को रोकने का एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। सभी गिरी हुई पत्तियों, छिलकों और दूसरे मलबे को पेड़ों के बेस से हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पेस्ट्स और फंगी को पनाह दे सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स के ज्यादा इस्तेमाल से बचकर पेस्ट्स के प्रीडेटर्स जैसे फायदेमंद इंसेक्ट्स को बढ़ावा देना भी फार्म के भीतर एक हेल्दी और बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे नारियल के बाग की लॉन्ग टर्म हेल्थ में कंट्रीब्यूशन होता है। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पाने के लिए सही टाइम पर नारियल हार्वेस्ट करना जरूरी है। हार्वेस्टिंग के लिए मैच्योरिटी की स्टेज उसके यूज पर डिपेंड करती है। अगर आप टेंडर नारियल पानी के लिए हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो नारियल को तब तोड़ना चाहिए जब वे लगभग 6 से 7 महीने के हों। इस स्टेज पर वे हरे और मीठे पानी से भरे होते हैं। कुकिंग या खोपरा, जो कि सूखा गिरी है, बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मैच्योर नारियलों को तब हार्वेस्ट करना चाहिए जब वे लगभग 11 से 12 महीने के हों। मैच्योरिटी का एक निशान ये है कि सबसे पुराने गुच्छे में 1 या 2 नट्स सूखने लगे और भूरे हो जाएं। ज्यादातर किसान हर 45 से 60 दिनों में हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग के मेथड में आमतौर पर स्किल्ड क्लाइंबर्स शामिल होते हैं, जो पेड़ों पर एक तेज चाकू के साथ चढ़कर गुच्छों को काटते हैं। कुछ जगहों पर, खास तौर पर छोटी वैरायटीज के लिए, अंत में एक दरांती लगी लंबी पोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्ट किए गए नट्स को सावधानी से संभालना जरूरी है, ताकि कोई दरार या नुकसान ना हो, क्योंकि इससे उनकी मार्केट वैल्यू और शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। हार्वेस्टिंग के बाद नट्स को इकट्ठा करके एक ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर किया जाता है। उन्हें मार्केट में भेजने से पहले साइज और क्वालिटी के हिसाब से सॉर्ट करने से प्रोडक्ट के लिए बेहतर प्राइस मिल सकता है। एक किसान के लिए अपने नारियल के बाग से
ओवरऑल पैदावार बढ़ाने के कई सिंपल तरीके हैं। सबसे इफेक्टिव मेथड्स में से एक इंटरक्रॉपिंग है। नारियल के पेड़ों के बीच की जगह में केले, अनानास, अदरक, हल्दी या यहाँ तक कि सब्जियां जैसी दूसरी कंपैटिबल क्रोपें उगाने से काफी एडिशनल इनकम मिल सकती है। ये क्रोपें खरपतवारों को दबाने और मिट्टी की हेल्थ सुधारने में भी हेल्प करती है। एक और प्रैक्टिस है पशुधन को इंटीग्रेट करना, जैसे कि मुर्गी पालन करना या बाग में कुछ गायें रखना। उनका गोबर पेड़ों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एक मुफ्त और बेहतरीन जरिया प्रोवाइड करता है। फाइनली, लगातार और अच्छे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ज्यादा पैदावार की नींव है। इसमें फर्टिलाइजर्स का रेगुलर और टाइम पर एप्लीकेशन, सूखे पीरियड्स के दौरान प्रॉपर इरिगेशन और पेस्ट्स और बीमारियों का डिलिजेंट कंट्रोल शामिल है। पुराने और कम पैदावार वाले पेड़ों को नए ज्यादा पैदावार वाले हाइब्रिड वैरायटीज से दोबारा लगाने से भी फॉर्म की पैदावार लॉन्ग टर्म में काफी बढ़ सकती है। इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाकर एक किसान न केवल नारियल की पैदावार बढ़ाता है, बल्कि एक ज्यादा रेजिलिएंट और प्रॉफिटेबल फार्मिंग सिस्टम भी बनाता है, जिससे ट्री ऑफ लाइफ से एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस लिवलीहुड इंश्योर होता है।